जय श्री राम मित्रों। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे अध्याय को आप सुनेंगे। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सभी से सुनिए और पावन हो जाइए। कल मैं जल्दी डालने का प्रयास करूँगा तीसरे अध्याय का। इससे पहले हम जो श्री राम का विजय मंत्र है उसको 3 बार बोल लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय की। नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करना। सूत जी बोले, कल मैंने आपको बताया था कि सभी ऋषिगण सूत जी को देखते हैं निमिष शरण में और उनको प्रणाम करते के कहते हैं कि सूत जी, आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कि ये संसार से तारने वाली हो। तो आज उसी का अगला भाग है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और राजा को मोक्ष प्राप्ति में होते हुए देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, जहाँ आप सभी दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ में प्रयत्नशील हुए लोगों का दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली अमृत से भी उत्तम पुण्य फलदायिनी कथा है। उसका पान कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे गूढ़ अमृत कथा को पूछा है। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है वह सब सुनाता हूँ। एक समय नारद जी नर और नारायण के आश्रम में पहुँचे। आपको ज्ञात होगा कि नर और नारायण श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। एक भजन भी आता है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। तो नर नारायण के आश्रम में नारद मुनि पहुँचे। वहाँ बहुत सारे वृक्ष लगे थे। कौन से वृक्ष थे? रुद्राक्ष का वृक्ष था, आंवले का वृक्ष था, बिल्व का वृक्ष था, आम्र का वृक्ष था, कपित का वृक्ष था, जम्बू वृक्ष था, कदम्ब वृक्ष था। ऐसे नाना प्रकार के वृक्ष थे और कई सिद्ध देवता तपस्वी वहाँ निवास करते थे। विष्णु भगवान के चरणों से द्रवभूत गंगा अलकनंदा भी वहाँ बह रही थी। वहीं महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए जा पहुँचे। परम ब्रह्म में मन लगाए हुए जितेंद्र नारद जी के संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। तब नारद जी ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा, हे देव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो और सत्य से ही उत्पन्न हो। हे सत्यानने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रखने वाला है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्यात्मा और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल से यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति के पाप चरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे, परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। यह सब आपके तप का प्रभाव है। यह भगवान कलयुग में सब प्राणियों के मन विषय भोगों में आसक्त है। कलयुग में सभी प्राणियों का मन है वह विषय और भोगों में आसक्त है। अतः स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए प्राणियों का हित करने वाला, जिससे मेरा भी हित हो, कोई ऐसा उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। उस सार रूपी कथा को आप मुझसे कहिए जिससे मेरा उपकार हो, जिसके सुनने मात्र से ही जीव निर्भय पद को प्राप्त हो जाए। नारद जी के वचन सुनकर ऋषि नारायण मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली उत्तम कथा को कहने लगे। हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख्य रूपी कमल के लिए भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र
वृंदावन विहारी की पुण्य भूमि पुण्यमयी कथा को सुनो। हे वत्स, जो संसार की पल भर में रचना करने में समर्थ है, उनके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार के सार रूप भगवान के अगम चरित्र को तुम भी भली प्रकार से जानते हो, जो वाणी से परे है। तो भी तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य वेदों को दूर करने वाले, उत्तम कीर्ति और पुत्र तथा मोक्ष के देने वाले अद्भुत महात्मा को का वर्णन मैं करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान, यह पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महात्म्य है, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सूची बोले, श्री नारायण नारद जी के इन वचनों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का है और जिसके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम खुद हैं, इसलिए इसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने पृथक पृथक स्वामियों सहित चैत्र बैसाख आदि मास तो सुने, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, जो मुझे कृपा करके बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, ये सब साधन मुझे बताइए, जिसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो भी सार है वह मुझे तुरंत बतलाइए, क्योंकि दीन वत्सल साधुजन मनुष्य के हित के लिए उपदेश बिना पूछे ही दे देते हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं, वे दरिद्र दुखी रोगी हो जाते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं, जिनमें कोई जड़, गूंगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, मेले फटे वस्त्र पहनने वाले, नास्तिक, लंपट, पर स्त्रीगामी, नीच, अति वृद्ध, पराई नौकरी करने वाले, निराश, मनोरथ पूर्ण न होने वाले, पराक्रमहीन, कुरूप, रोगी, कुष्ठी, अंगहीन, अंधे आदि होते हैं, तथा कोई इष्ट मित्र वियोगी, कोई स्त्री पुत्र आदि से दुखी, कोई माता पिता से हीन, कोई सुख दुख से ग्रसित, कोई दुर्बल, तो कोई मनोवांछित वस्तु से रहित। हे भगवान, ऐसे मनुष्य कुछ पुण्य करके, सुनकर तथा पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। वे विधवापन, बाजपन, लूले, लंगड़े, मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोग, मृगी, क्षय रोग, भगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली आदि रोगों से ग्रसित और अन्य विविध दोषों में लोगों को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। इसलिए हे कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अंतःकरण की शांति के लिए हे सर्वज्ञ, सब तत्वों के ज्ञाता, कोई लोक कल्याण का उपाय भली भांति समझ कर कहिए। सूची बोले, नारद जी के संसार हित में करने वाले प्रश्न को सुनकर देवों में श्रेष्ठ श्री नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले, हे प्रिय मित्रों, यही हमारा पुरुषोत्तम महात्मा का द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। आइए कुछ देर नारायण का जाप करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम।